बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन टेक के। तो आज एक नई इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ हाज़िर हुए हैं। हमारा ज़्यादातर टॉपिक ट्रांसफ़र से रिलेटेड ही होता है, या ट्रांसफ़र करने के दौरान जो मुश्किलात आती हैं, जो प्रॉब्लम आते हैं, उसके बारे में ही हम डिस्कस करते हैं। बहुत से लोग कमेंट्स करते हैं, सवाल पूछते हैं व्हाट्सएप पे, फिर उससे रिलेटेड क्योंकि देखते हैं कि अगर 5-10 लोगों ने एक ही सवाल पूछा है तो फिर उस पे वीडियो बना देते हैं। क्योंकि ये जो टॉपिक होता है, ये तकरीबन हर उस आदमी के साथ पेश आता है जो ट्रांसफ़र लेता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, वो बहुत से भाई इस पे भी सवाल कर रहे थे कि हमारा जो ट्रांसफ़र है वो मुकम्मल हो चुका है, नई कंपनी में हमने जॉइनिंग कर ली है। क्या हमारे जो बकाया वाजिबात हैं, हमारी कुछ सैलरी हैं पेंडिंग पड़ी हमारी करंट कंपनी में, तो क्या वो हमें मिलेगी? या नोटिस पीरियड के दौरान हमने अपनी कंपनी के साथ काम किया है, तो क्या वो सैलरियाँ भी हमें मिलेंगी या नहीं? और कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमारी कंपनी ये जो सैलरी कुछ हमारी बाकी रहती थी, वो हमें देने के लिए तैयार नहीं है, तो इस सूरत में हम क्या करें? तो इस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस जो है हम आपके लिए लाते रहते हैं, ताकि आपकी जो अगर कोई प्रॉब्लम हो सऊदी अरबिया में रहते हुए, तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, चाहे आप ट्रांसफ़र लें या ना लें। सऊदी अरबिया में रहते हुए सऊदी अरबिया के जो लॉज़ हैं, कानून हैं, आपकी कंपनी के जो लॉ हैं, वो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जिन भाइयों का ट्रांसफ़र मुकम्मल हो चुका है, अबशर में उसका नए कंपनी का नाम नए कफ़ील का नाम आ चुका है, स्पॉन्सर आईडी नई कंपनी के हिसाब से आ चुकी है और उन्होंने जॉइनिंग भी कर ली है। लेकिन अब वो चाहते हैं कि उनकी कंपनी में जो उनकी सैलरियाँ पेंडिंग हैं, क्या वो हमें मिलेंगी या नहीं? जी, बिल्कुल मिलेंगी। ना मिलने वाली तो बात नहीं। आपने उस कंपनी में काम किया है, चाहे आपने नोटिस पीरियड के दौरान काम किया है या आपकी पहले से पेंडिंग रहती हैं, तो वो आपकी सैलरियाँ मिलेंगी। बशर्त ये कि आपने जब ट्रांसफ़र लिया है, तो अपनी कंपनी की परमिशन से लिया है, यानी कि आप कंपनी से भागे नहीं हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, उनका इकामा बाकी होता है और वो ट्रांसफ़र तो ले लेते हैं, उनका ट्रांसफ़र भी हो जाता है। फिर वो इस चीज़ की ख्वाहिश भी करते हैं कि हमारी कंपनी के पास हमारी जो सैलरियाँ थी, वो भी हमें मिलनी चाहिए। तो भाई ऐसी सूरत में आपको सैलरियाँ नहीं मिलेंगी अगर आप कंपनी से भाग कर ट्रांसफ़र करवाया है। हाँ, अगर आप लीगल तरीके से ट्रांसफ़र लिया है दोनों अपनी करंट कंपनी की इजाज़त से, तो फिर आपकी कंपनी आपके जो वाजिबात हैं, आपकी जितनी भी सैलरियाँ हैं, आपका जो भी हिसाब-किताब है, वो आपको ज़रूर देगी। तो अगर वो आपकी कंपनी आपको हिसाब-किताब नहीं देती, तो आपने मकतूबुल माल में केस करना है, कंप्लेन करनी है अपनी कंपनी पर। और याद रखें कि आपने इस चीज़ की जो कंप्लेन है, उस टाइम में करनी है। अगर आप लीगल तरीके से जा रहे हैं, तो उस टाइम में करनी है कि जब आप नई कंपनी को जॉइन कर लें, नई कंपनी में ड्यूटी स्टार्ट कर लें। ये ना हो कि आपका जो नोटिस पीरियड में चल रहा हो आपका, और इसी दौरान आप अपनी कंपनी पर केस कर दें, तो फिर वो आपके लिए मामला गड़बड़ हो सकता है, आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। पहले अपना ट्रांसफ़र कंप्लीट करवाएँ, अपनी हर चीज़ कंप्लीट करवाएँ, उसके बाद ये दूसरे मरहले को देखें, आपकी जो पेंडिंग वाजिबात रहते हैं, पेंडिंग सैलरियाँ रहती हैं करंट कंपनी में। और कोशिश करनी है कि जब भी अपनी करंट कंपनी पे कंप्लेन करें अपनी सैलरी से रिलेटेड, तो आपके पास 2-3 प्रूफ जो है वो लाज़मी होने चाहिए। नंबर 1, आपकी जो करंट कंपनी के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उसमें जो सैलरी मेंशन होती है, वो आपके पास कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी होनी चाहिए। किसी भी सूरत में हो, आप उसको मोबाइल में आपके पास कॉन्ट्रैक्ट हो, उसकी कॉपी निकाल लें। दूसरी ये कि आपने अपने बैंक का स्टेटमेंट निकलवाना है। फ़र्ज़ करें कि कुछ लोगों के साथ क्या होता है कि कंपनी ने आपके साथ फ़र्ज़ करो कि 1200 रियाल का कॉन्ट्रैक्ट किया होता है, तो स्टार्टिंग में तो आपको 1200 रियाल ही देते हैं, लेकिन बाद में आकर वो आपको 1100 या 900 रियाल देते हैं, आपकी डिडक्शन करनी शुरू कर देते हैं। तो आपने जब आपको 1200 रियाल मिल रही थी, उसका भी स्टेटमेंट बैंक से निकलवा लेना है, और जब आपको 900 दे रहे थे, कटौती करके दे रहे थे, उसका भी आपने स्टेटमेंट अपने बैंक से निकलवा लेना है। कॉन्ट्रैक्ट उसका आपने कॉपी निकालना है।
अपना सैलरी का जो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होती रही है उनका भी स्टेटमेंट निकालना है, तब जाके आपने कंप्लेन करनी है, यानी कि विद प्रूफ आपने कंप्लेन करनी है अपनी कंपनी के ख़िलाफ़। क्योंकि आगे जाकर सबूत ही काम आते हैं। अदालत में भी मामला जाता है तो आप इस सबूतों की बुनियाद पर ही उन पर केस कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई प्रूफ नहीं है तो आप उन पर केस ना करें, नहीं तो आप उल्टा मुसीबत में ही फंस जाएंगे। ठीक है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो लीगल तरीके से जा रहे हैं। जो इनलीगल तरीके से जा रहे हैं वो तो भाई अपने वाजबात को भूल जाएं, क्योंकि आप इल्लीगल तरीके से जा रहे हैं, उल्टा आप पर ही कार्रवाई होगी, आपके लिए ही मुश्किल होगी। तो वो आप उसको छोड़ दें, आप भूल जाएं। ठीक है, कुछ आपको समझ आ गई होगी। और कोशिश किया करें कि जब आप कंपनी पर किसी अपनी करंट कंपनी पर इस चीज़ की कंप्लेन करें तो सबूत और प्रूफ के साथ करें। ठीक है, और इस चीज़ की यकीन दहानी कर लें कि गुज़श्ता वक्त में जितने साल भी आपने कंपनी में काम किया है अपनी करंट कंपनी में, तो वहाँ आपने किसी ऐसे पेपर पर, ऐसे फॉर्म पर कहीं कोई बसमा तो नहीं लगाया, कहीं कोई साइन तो नहीं किए किसी और चीज़ के नाम से। मैंने बार-बार बहुत सी वीडियोज़ में बताता हूँ सब भाइयों को कि अगर आपकी कंपनी या कफ़ील आपको कोई खाली पेपर दे या एक और पेपर होता है उसका मैं अगर किसी को चाहिए तो वो व्हाट्सएप में राब्ता करे, मैं उसको एक उसकी शक्ल दिखा दूँगा कि वो किस तरह का पेपर होता है। कि उस तरह का कोई अगर कोई पेपर हो या कोई ऐसा पेपर हो जिस पे कुछ इबारत लिखी हो और आपको समझ ना आए, कुछ मबलग लिखा हो लेकिन समझ ना आए, तो आप साइन नहीं करें। किसी भी पेपर पर आप साइन नहीं करें, ना ही बसमा लगाएँ। क्योंकि क्या होता है कि कंपनियाँ अगर आप ट्रांसफ़र लेते हैं इजाज़त तो दे देती है, लेकिन बाद जब आपका ट्रांसफ़र मुकम्मल हो जाता है, फिर वो आपने जो कि किसी पेपर पर बसमा लगाया होता है या साइन किए होते हैं, फिर उस पर वो कुछ भी रकम लिखकर, कुछ भी लिखकर वो आपको आपको वो मतलूब लगा देती है, आप पर केस कर देती है उल्टा आप पर। तो फिर इस तरह आप मुसीबत में फंस सकते हैं। तो बार-बार भाइयों से यही गुज़ारिश होती है कि जब भी ट्रांसफ़र लें, लीगल तरीके से लें, इल्लीगल तरीके से आप ट्रांसफ़र लेने की कोशिश ना करें। फिर भाई कहते हैं कि मेरा इकामा बाकी था, मैंने ट्रांसफ़र ले लिया, मेरा ट्रांसफ़र भी मुकम्मल हो गया, लेकिन अब मेरी कंपनी ने ये करा दिया, वो एग्ज़िट लगा दिया, हरूब लगा दिया या मतलूब लगा दिया। तो ये परेशानियाँ तो आपको भाई देखनी ही पड़ेंगी। ये ट्रांसफ़र वाला जो ऑप्शन है ये सिर्फ़ जो जिनके इकामे एक्सपायर हो जाते हैं, कंपनियाँ तजदीद नहीं करा पाती, कंपनियाँ रेड में होती हैं, ये उन भाइयों के लिए है। तो अगर हाँ, अगर आप फिर भी ट्रांसफ़र लें, आपकी कंपनी एग्री है, तो फिर आप ट्रांसफ़र लें, आपके वाजबात भी मिलेंगे, आपका जितना हिसाब-किताब है वो भी आपको मिलेगा। अगर कंपनी नहीं देती, तो आप केस करें विद प्रूफ़। ठीक है, विद प्रूफ आप केस करें तो इंशाल्लाह ताला आपके जो जितने भी वाजिबात हैं वो आपको ज़रूर मिलेंगे। और इन बातों का आपने ख्याल रखना है। किसी के भी कहने पे, किसी कफ़ील, कंपनी के मैनेजर, किसी असिस्टेंट मैनेजर हो, कोई भी बोले कि आप यहाँ पे साइन कर दें, या जब आप ख़ास तौर पर जब आपने तलब डलवानी होती है, नई कंपनी में ट्रांसफ़र लेना होता है, तो वो बोलते हैं ठीक है आप ट्रांसफ़र ले लें, इस पेपर पर आप साइन कर दें, इस पर बसमा लगा दें। तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना। अगर कोई चीज़ है कि वाक़ई उस पे साइन करने हैं तो आप उसको अच्छे से पढ़ें, रीड करें। समझ नहीं आती अपने दोस्त, जानने वाले से, अपने भरोसे वाले आदमी से पूछ लें कि इस पर क्या लिखा हुआ है, फिर आप उस पर साइन करें। खाली पेपर पर बसमा ना लगाएँ, साइन ना लगाएँ। बहुत से भाई प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं। फिर वो कंपनी के पास प्रूफ़ होता है। आप अदालत में जाके जितना भी रोएँगे, गिड़गिड़ाएँगे कि सर मैं के जज को भी आगे मिन्नतें भी करेंगे कि मैंने ये पैसे नहीं लिए, तो अगर वो आपकी कंपनी, आपका कफ़ील वो प्रूफ़ दे देगा तो आपको वो पैसे भरना पड़ेंगे। उम्मीद है कि आपको इन सब बातों की समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह जल्द ही नई इन्फॉर्मेशन, नई अपडेट के साथ हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।